गांव से सटे जंगल के किनारे एक झोपड़ी में शोएब नाम का आदमी रहता था। वह सुबह शाम अल्लाह का नाम लेने वाला नेक बंदा था। उसकी पत्नी का नाम रेहाना था। उसके 4 बेटियां थी। वह बहुत गरीब था। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी वह अपने परिवार को दे पाता था। वह रोज सुबह उठता और नहा धोआ कर ऊपर वाले को नमाज अदा करता और जंगल के तरफ निकल जाता। वहाँ पर वह सूखी लकड़ियाँ काटता और इकट्ठे करके वहाँ से लेकर आता, फिर गांव के जरूरतमंद लोगों के हाथ बेच देता। इससे जो कुछ रुपए आते उसी से वह गुजारा करता। वह बहुत कम पैसा कमाता था, जिसके कारण उसकी जीवनी बहुत कठिन से चलती थी। फिर भी वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता था। कुछ महीने बाद रमजान का महीना आ गया। रमजान के महीने में लोग दिन भर रोजा रहते हैं और शाम को अच्छी अच्छी पकवान बनाकर रोजा खोलते हैं। लेकिन शोएब के पास इतना पैसा नहीं था जिससे कि वह अपने परिवार को अच्छी अच्छी पकवान बनवा कर खिला सके। यह सोचकर वह अब सुबह सहरी के लिए उठता और नमाज अदा कर जल्द ही जंगल की तरफ चला जाता। वहाँ वह ज्यादा लकड़ी इकट्ठा करने में जुट जाता, लेकिन रोजा रहने के कारण उसे थकान जल्द ही हो जाती। वह चाहकर भी बहुत लकड़ी इकट्ठा नहीं कर पाता। शाम तक गांव में जाकर लकड़ी को बेच देता, फिर भी वह ज्यादा रुपया नहीं इकट्ठा कर पा रहा था। एक दिन उसे रोजा लग गया था, जिसके कारण वह थक कर घर पर आराम कर रहा था। बगल में उसकी बेगम रेहाना भी बैठी थी। वह धीरे स्वर में बोली, हमारे पास पैसा थोड़ा भी नहीं है और बच्चे नए कपड़ा पाने की खुशी मना रहे हैं। हम लोग का ईद कैसे होगा? कहाँ से बच्चे के लिए कपड़ा आएंगे? कहाँ से दूध और सेवइयाँ आएगी? इन्हीं सब बातों पर शोएब और रेहान गुफ्तगू कर रहे थे। तभी खुशी खुशी शोएब के 3 बेटियां वहां पर आई और बोली, अब्बू हमारे कपड़े कब लाइएगा? हम सब बहनें ईद के दिन नए नए कपड़े पहनकर गांव के ईदगाह मेले में जाएंगे। आप हमें ईदी दीजिएगा, जिससे हम खूब सारे मिठाइयाँ और खिलौने खरीदेंगे। शोएब ने बच्चे को दिलासा देते हुए कहा, हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम सबको सारी चीजें दूंगा। यह सुनकर बच्चे खुशी से झूमते हुए वहां से चले गए। उसके जाने के बाद शोएब गहरी सोच में पड़ गया। वह हाथ ऊपर करके बोला, या अल्लाह, ए मेरे खुदा, इन बच्चों पर रहम कर। मैं इनकी मुराद कैसे पूरा करूं? कहां से लाऊं इनके लिए कपड़े और पैसे? शोएब ने ऊपर वाले से दुआ मांगते हुए वहीं पर बैठा रहा। अब ईद के कुछ ही दिन बचे हुए थे। अगले दिन शोएब जंगल की तरफ लकड़ी लाने जा रहा था। तभी उसे गांव के तरफ से खुशी की शोरगुल सुनाई पड़ रही थी। गांव में ईदगाह है, वहां मेला लगने की तैयारी हो रही थी। खुशी की शोरगुल आ रही थी। शोएब चलते चलते घने जंगल में चला गया, क्योंकि आज वह ढेर सारा लकड़ी इकट्ठा करने को सोच रहा था। उसने जंगल में लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लकड़ी इकट्ठा करते करते कब शाम हो गया उसे पता ही नहीं लगा। जब उसने देखा कि शाम ज्यादा हो गई है, अब अंधेरा होने वाला है, तभी उसे याद आई कि इफ्तारी का समय हो गया है। वह जल्दी जल्दी सारा लकड़ी लिया और वहां से चल दिया। रास्ते में उसे अंधेरा हो गया था। तभी उसे रास्ते के नजदीक लगी पेड़ के पास से तेज रोशनी आई। वह कुछ क्षण के लिए तो डर गया, फिर काफी हिम्मत जुटाकर पेड़ के नजदीक पहुंच गया। उसने देखा कि वहां पर एक संदूक पड़ा था और संदूक के अंदर से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। वह संदूक को डरते डरते खोला। संदूक खोलते ही उसने खुशी से दोनों हाथ ऊपर किए और बोला, या अल्लाह, ऐ मेरे खुदा, तूने आज अपनी बंदे की सुन ली। तूने अपना करिश्मा दिखा दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। उस संदूक में ढेर सारा खूबसूरत कपड़ा, पैसा और मिठाइयाँ थी। शोएब ने सर पर लकड़ी और हाथ में संदूक लेकर अपने घर आ गया। घर पर आकर उसने अपनी बेगम रेहाना को सारी बात बताई। यह सुनकर रेहाना भी बहुत खुश हुई। ईद के दिन बच्चों ने नए नए कपड़े पहने और ईदी लेकर ईदगाह चले गए। इधर शोएब और रेहाना भी बच्चे को इतना खुश देखकर अपने खुदा को याद करने लगे और इसी तरह उनका खुशी खुशी ईद मना।